लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेमोग्राफी पर देश का ध्यान दिलाया है। पहले मैं संक्षेप में बता देता हूं कि उन्होंने क्या कहा है, फिर उसकी व्याख्या करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है, इन्वर्टेड कॉमा में, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं। ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने जा रही है, ये कहा है मोदी जी ने। उनका कहना था कि ये घुसपैठिए जो हैं भोले भाले आदिवासियों को गुमराह करके उनकी ज़मीन हड़प लेते हैं। देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। जब सीमावर्ती इलाकों में जनसांख्यिकी परिवर्तन यानी डेमोग्राफिक चेंज होता है तो ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा होता है और कोई भी देश घुसपैठियों के हवाले अपने बॉर्डर्स नहीं छोड़ सकता। सही बात है। तो अब झारखंड के बदलते, आपको याद होगा, झारखंड के बदलते डेमोग्राफी को लेकर उन्होंने इशारा किया है प्रधानमंत्री ने। काफ़ी कुछ पहले भी कहा जा रहा था। 2024 का विधानसभा चुनाव आपको याद होगा तो सबसे बड़ा मुद्दा आबादी के असंतुलन का ही बन गया था। बीजेपी ने मुसलमानों की आबादी से आदिवासी समुदाय की आबादी को खतरा बताते हुए पूरा चुनाव बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर लड़ा था। बीजेपी घुसपैठ के मुद्दे पर बेशक झारखंड का विधानसभा चुनाव हार गई हो, लेकिन उसने देश की बिगड़ती डेमोग्राफी को राष्ट्रीय फलक पर सियासी चर्चा का केंद्र जरूर बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब सीमावर्ती क्षेत्र में डेमोग्राफिक चेंजेस होंगे तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा होगा। बिल्कुल सही बात है। अब चिंता जताते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह घुसपैठियों के द्वारा बहन बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है और आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है, उससे साफ है कि प्रधानमंत्री का निशाना झारखंड पे ही था। झारखंड में ये बात सामने आई थी कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या अवैध तरीके से आकर बसे हैं और वो आदिवासी समाज की लड़कियों से शादी करके वहीं बस जाते हैं। मुसलमानों की आबादी से आदिवासी हिंदुओं की आबादी को खतरा है और अगर हिंदू एकजुट नहीं हुए तो उनका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। अब देखिए झारखंड में थोड़े आंकड़े देख लें। झारखंड में साल 1951 में मुसलमानों की आबादी 8.9% थी। तब झारखंड नहीं था, मतलब उस इलाके में, जो बढ़कर साल 2011 में, यानी 1951 में 49 साल वो और 11 साल ये, 60 साल में 14.5% हो गई। यही नहीं, संथाल परगना का जो इलाका है उसमें कुल 6 ज़िले आते हैं, जिनमें गोड्डा है, देवघर है, दुमका है, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़ शामिल हैं। इन 6 ज़िलों में मुसलमानों की संख्या 9% से 23% हो गई है। कहा जाता है कि झारखंड के इस इलाके में मुसलमानों की आबादी उन लोगों से बढ़ी है जो बांग्लादेश से घुसपैठ करके भारत में आ गए। झारखंड में ऐसी कई मस्जिद और मदरसे हैं जिनका निर्माण पिछले कुछ सालों में हुआ है। इससे ये सवाल उठता है कि जब आदिवासी इस इलाके में अपनी ज़मीनें बेच ही नहीं सकते, आपको बता दें नियम है, आदिवासी अपनी ज़मीनें यहाँ बेच नहीं सकते, आदिवासी इस इलाके में ज़मीन नहीं बेच सकते, तो यहाँ इन ज़मीनों पर ये मस्जिदें कैसे बन रही हैं? इसके पीछे साजिश है। दरअसल होता क्या है कि बहुत सारे मामलों में जब मुस्लिम पुरुषों की शादी आदिवासी समुदाय की महिलाओं से हो जाती है तो वो मुस्लिम पुरुष उस आदिवासी महिलाओं की ज़मीनों के केयरटेकर बन जाते हैं। अब हस्बैंड ने केयरटेकर बन गए। इस तरह ये ज़मीनें एक ख़ास धर्म के लोगों द्वारा इस्तेमाल होने लगती हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि इस क्षेत्र में बांग्लादेश से घुसपैठ करके आए मुसलमानों के लिए अपना आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बनवाना तो बहुत आसान है। SIR का मुद्दा तो इसीलिए चल रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट में वो मामला लंबित है, आपने देखा। और कुछ इलाके तो यहाँ ऐसे भी हैं जहाँ मुसलमानों ने गांव की हिंदू महिला सरपंच से शादी कर ली है और अब गांवों की सत्ता इन्हीं मुसलमानों के पास है। अब शायद आपको याद हो 20 सितंबर 2024 को झारखंड में एक चुनावी रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, एक बार झारखंड की हेमंत सरकार बदल दीजिए, फिर रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर झारखंड के बाहर भेजने का काम बीजेपी करेगी।
ये हमारी सभ्यता को नष्ट कर रहे हैं, हमारी संपत्ति को हड़प रहे हैं। इसके बाद अमित शाह ने एक बार फिर 3 नवंबर को अवैध घुसपैठ का मुद्दा उठाते हुए राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला था और कहा था कि इस सरकार ने झारखंड के दरवाजे बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए खोल दिए। देश में अवैध घुसपैठ और हिंदू मुस्लिम की आबादी में असंतुलन का मामला सिर्फ झारखंड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आरएसएस ने तो बहुत समय से आरएसएस आरोप लगाती रही है। असम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी यही हो रहा है। संघ का एक मुखपत्र है पांचजन्य। उसकी रिपोर्ट में उन जिलों के उदाहरण भी दिए हुए हैं, हवाला दिया गया है जहां हिंदू कथित रूप से धार्मिक अल्पसंख्यक बन रहे हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि मुस्लिम अब असम में दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है। मुस्लिम जनसंख्या विस्फोट ने राज्य के कम से कम 9 जिलों की डेमोग्राफी बदल दी है और हिंदू वहां अल्पसंख्यक हो गए, माइनॉरिटी हो गए। संघ ने कहा था कि असम में 4 दशकों में मुस्लिम आबादी 11% से बढ़कर 34.22% हो गई, जबकि हिंदू आबादी 11% घट गई, 61.46% रह गई, 61.46%। और पश्चिम बंगाल का तो और भी आप जानते हैं, मुर्शिदाबाद वगैरह जो इलाके हैं, 8 जिले ऐसे हैं जहां हिंदू आबादी 3% तक कम हो गई है। मुर्शिदाबाद में मुसलमानों की आबादी 66% है और इस इलाके में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी हैं और उनकी आबादी सिर्फ 33% है। आरोप लगता है कि बांग्लादेश से जो भी मुसलमान घुसपैठ करके पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में आए, उससे वहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के कई जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठ के आरोप लगते रहे हैं। आप सबको पता है, बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से सटा हुआ जो बिहार का इलाका है, सीमांचल इलाका, जहां पर मुसलमानों की आबादी 50% के अराउंड है, इसमें किशनगंज में तो 70% है मुसलमान। तो बीजेपी और संघ आरोप लगाते रहे हैं कि सीमांचल के इन इलाकों में अवैध रूप से बांग्लादेशी मुसलमान बस रहे हैं। इसके अलावा नेपाल से सटे यूपी के बहराइच और गोंडा जैसे जो इलाके हैं, यहाँ भी मुसलमानों की बढ़ती आबादी को लेकर चिंता जताई जा रही है। उत्तराखंड देख लीजिए, डेमोग्राफी बदलाव को लेकर बीजेपी और संघ बहुत पहले से चिंता जाहिर कर रहे हैं। 2000 में उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में मुसलमानों की आबादी 2% थी, जो अब बढ़ के 14% हो गई है। मतलब 24 सालों में 14%। बीजेपी इस बढ़ती आबादी को राज्य में जनसंख्या असंतुलन की समस्या मान रही है। समस्या ही है। उत्तराखंड के मैदानी जिलों में तो सामाजिक और राजनीतिक समीकरण ऐसे हो गए हैं कि यहाँ मुस्लिम वोट निर्णायक हो गए हैं। यहाँ भी तुष्टीकरण होगा। उत्तराखंड के 4 मैदानी जिलों में हरिद्वार में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी हो गई है। यहाँ कुल आबादी का 34% हिस्सा मुस्लिम है। इसी तरह ऊधम सिंह नगर जो जिला है, उसमें 32% है मुस्लिम। नैनीताल जिले और देहरादून जिले में 30% मुस्लिम है। और अब पौड़ी जिले के मैदानी क्षेत्रों में तो मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से बढ़ने की बात संघ खुद कहता रहा है। उत्तराखंड की इस बढ़ती आबादी को राज्य में डेमोग्राफिक चेंज की एक बहुत बड़ी समस्या माना जा रहा है और ये देश के लिए भी बड़ी समस्या है। इसीलिए माना जा रहा है कि पीएम मोदी को लाल किले की प्राचीर से हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का फैसला करना पड़ा। देखिए, लाल किले से अगर, वैसे तो आप ये बातें डेमोग्राफी की बातें होती रहती हैं, लेकिन लाल किले की प्राचीर से अगर कोई चीज़ हो रही है, फैसला हो रहा है, तो वो बहुत बड़ा माना जाता है। इसका मतलब कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ योजनाबद्ध तरीके से कुछ होगा। डेमोग्राफी मिशन जो शुरू होगा उस पर काम होगा और ऐसे में देखना है कि सरकार अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए किस तरह की अब कवायद करती है, ये देखना है। पीएम मोदी की नज़रें बेशक आने वाले विधानसभा चुनावों पर भी होंगी। जो उन्होंने ये बात कही उससे हो सकता है कुछ लोगों को लगे उन्होंने घुसपैठ को देश की डेमोग्राफी बदलने का एक बड़ा षड्यंत्र बताते हुए इससे निपटने के लिए मिशन की शुरुआत करने की जो बात कही है, अगले साल देखेंगे उसमें। इस साल शुरू होता है तो अगले साल उसके क्या नतीजे आते हैं। कई चुनाव हैं, पश्चिम बंगाल है, असम है और यहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं। यहाँ पहले से ही हिंदू मुस्लिम आबादी के असंतुलन का मुद्दा बना हुआ है। ऐसे में पीएम मोदी ने लाल किले से डेमोग्राफी का मुद्दा उठाना
उठाया जो है वो बहुत अहम माना जा रहा है, जिसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।